जो लोग ये सोचते हैं कि सालों साल केस तक चलते रहेंगे और हम बच के निकल जाएंगे, अगर केस स्पीड पे ख़त्म होने लग जाएंगे तो उनके दिमाग में भी डर बैठ जाएगा कि हमें जल्दी ही सज़ा मिलेगी, हम बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना टाइम क्रिमिनल को मिलता है नए नए पैंतरे सोच लेता है अपने बचने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता जो है वो लागू हो गई है। इसी के साथ जो ब्रिटिशर्स के टाइम की आईपीसी चली आ रही थी, इंडियन पेनल कोड, वो ख़त्म कर दी गई है और अब वो कानून चलेंगे हमारे देश में पनिशमेंट के, जो कि इंडिया के अंदर ही बनाए गए हैं, ना कि किसी बाहर के बंदे ने बनाए हो या किसी ब्रिटिशर या अंग्रेज़ ने बनाए हो। ये काफ़ी गर्व की बात है हम लोगों के लिए। तो नई जो ये भारतीय न्याय संहिता जो लागू की गई है, इसके अंतर्गत काफ़ी सारे कानून चेंज किए गए हैं। मोस्टली जो क्राइम्स को लेकर हैं, पनिशमेंट्स को लेकर हैं। क्या है वो डिटेल में, उनकी डिटेल आज मैं नहीं करना चाहूँगा उनके बारे में बात। मैं जो बात करनी चाहूँगा वो एज अ कॉमन मैन के नज़रिए से करनी चाहूँगा। कॉमन मैन की ये जो नई न्याय संहिता लागू हुई है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशंस पहले पूरी हो पाती थी या नहीं हो पाती, और अब कॉमन मैन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या वो अब पूरी हो पाएंगी। तो हम बात कर रहे हैं कॉमन मैन की। तो एज अ कॉमन मैन इंक्लूडिंग मी, सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन न्याय से होती है कॉमन मैन की, वो ये होती है कि न्याय जो है उसको टाइम पर मिले। न्याय तो पहले भी मिलता था, ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं मिलता था, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि न्याय के अंदर इतनी देरी हो जाती थी कि जिसको न्याय चाहिए होता था उसकी पूरी उम्र निकल जाती थी उसके चक्कर में। तो अब उम्मीद यही है कि ये जो नई जो लागू हुआ है न्याय संहिता, तो इससे शायद न्याय प्रक्रिया में कुछ तेज़ी आएगी और लोगों को न्याय जो है जल्दी मिल पाएगा उनके। अब आप जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, कितना बड़ा हमारे देश में कांड हुआ था जो कि निर्भया का कांड था, और उसमें आपने देखा कि ये सब कुछ स्पष्ट हो चुका था कि कौन कौन गुनहगार हैं और गुनहगारों ने क्या क्या किया है, कितना जघन्य अपराध उन लोगों ने किया था। उस बेचारी लड़की की डेथ भी हो गई थी उस चीज़ के अंदर, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, न्याय तो मिला आखिरकार। देखिए, न्याय मिला, न्याय सबको मिलता है, लेकिन हुआ क्या, उसको 7 साल उसके बेचारे माँ बाप को रोते बिलखते, जब भी वो जाते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो 7 साल सब कुछ जानते बूझते कि कौन गुनहगार है और क्या उसने गुनाह किया है। उसके बाद भी कुछ ऐसी प्रक्रिया बनी हुई थी हमारे जुडिशरी की कि उनको हर बार डेट मिल जाती थी और उनको न्याय मिलने में 7 साल लग गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब शायद न्याय प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। अब इसी तरीके से मैं एक एग्ज़ाम्पल लेना चाहता हूँ सिविल केसेस का, जो हमारे देश में सिविल केसेस चल रहे हैं, और मैंने जो जिन पर गौर किया है, सिविल केसेस में भी बेसिकली जो प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, ऐसे ऐसे मैंने मकान मालिक देखे हैं जिनकी इतनी इतनी प्रॉपर्टी हैं, 15-15, 20-20 दुकानें हैं, लेकिन उन बेचारों की हालत इतनी खस्ता है, इतनी ख़राब हालत है उनकी, किराया इतना भी नहीं आता किराएदारों से कि उस किराए से वो महीने का राशन भी ला सकें। आप खुद सोचिए, दिल्ली जैसी जगह में जिसके पास 20 दुकानें हों और उसके पास किराया जो है वो इतना भी नहीं आ रहा महीने का कि उससे वो महीने का राशन भी ला सके, और इतनी दयनीय स्थिति है उनकी। उसके बावजूद क्या होता है, वो इंसाफ के लिए कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट के अंदर भी मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि मकान मालिक केस जीत गया, जो उसने केस डाला सच्चाई के बेस पे डाला कि हाँ जी हमारी दयनीय स्थिति है, हमारे पास कमाई का कोई साधन नहीं है, एकमात्र हमारे प्रॉपर्टी साधन है। उससे भी क्या होता है आज के टाइम में, आप ये सोचिए किसी दुकान का किराया 100 रुपये, 200 रुपये, आजकल 100-200 रुपये से क्या होता है। आज के टाइम में आप अगर खुद रेंट पर लेने जाएंगे तो छोटी छोटी कोठरियाँ हैं जिनका कुछ साइज़ भी नहीं है, वो कोठरियाँ आपको 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में मिल रही हैं। और अगर आप किसी कमर्शियल शॉप को लेने जाएंगे तो उसका तो आप खुद ही समझ लीजिए क्या रेट होगा, एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छे एरिया में मार्केट में लेने जाएंगे तो मरे से मरा जो मैं बात कर रहा हूँ, 20,000 से नीचे तो किराया नहीं है। ऐसी ऐसी जगहों पर भी ऐसे मकान मालिक हैं जिनका आज भी महीने का किराया 70 रुपये, 100 रुपये है। तो आप खुद जानिए कि 100 रुपये से क्या होता है, और वो भी किराएदार दे के राज़ी नहीं है। उसके बाद मकान मालिक बेचारा मजबूर होकर क्या करेगा, मकान मालिक मजबूर होकर कोर्ट का सहारा लेता है। कोर्ट में वो केस चलता है 4-5 साल, वो जीत भी जाता है। तो जीतने के बाद उसे थोड़ी सी उम्मीद आती है कि हाँ जी अब तो मैं जीत गया हूँ, अब
शायद मेरी दुकान खाली हो जाए, उससे उसमें मैं कुछ काम धंधा करूं, कुछ मेरा आमदनी का सोर्स बन जाए। लेकिन उसके बाद किराएदार फिर अपील में चला जाता है। केट अगर डिस्ट्रिक्ट केस से वो जीता है तो हाई कोर्ट में चला जाता है, और हाई कोर्ट में क्या होता है, फिर तारीख पे तारीख लगती हैं। अच्छा खासा जो केस वो 5 या 6 साल में जीता होता है, उतना ही वक्त उसको हाई कोर्ट में लग जाता है। और सिर्फ इस चीज़ में हाई कोर्ट में देखिए अपील हो रही है, जो नीचे की कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज ने जो ऑर्डर दिया है वो सब कुछ 5 साल लगे हैं अगर केस के अंदर, तो सब कुछ देखभाल के ही तो दिया है ना। और उसके बाद हाई कोर्ट में वो जा रहा है। हाई कोर्ट में कुछ नहीं होगा, वो एक बार ये पूरा रिव्यू करते हैं कि केस के अंदर कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, और उसके बावजूद उस चीज़ के अंदर 5-6 साल निकल जाते हैं। तो आप ये सोचिए अगर कोई बेचारा बुज़ुर्ग बंदा है जो कि अपने 70 साल में 80 साल की एज में है, इस चक्कर में केसेस के चक्कर के अंदर, और एक तो उस पर हिम्मत नहीं, दूसरा उन पे पैसा नहीं, वकीलों को तो अपनी डेट पे पैसा चाहिए तभी वकील काम करेंगे, इस दौरान 10 साल निकल जाते हैं। तो आप सोचिए कि 80 साल का बंदा 10 साल के अंदर कहाँ पहुँच जाएगा। या तो वो इस लायक नहीं रहेगा कि क्या कहते हैं वो कोर्ट जाने लायक ही रहे, या तो वो बिस्तर में आ जाएगा, या फिर वो दुनिया से ही चला जाएगा। सिर्फ मेरी यही उम्मीद है कि अब जो न्याय संहिता जो नई बनी है, इसमें थोड़ा सा जो ये केसेस हैं, गवर्नमेंट को सिविल के लिए भी करना चाहिए। जो अभी न्याय संहिता लागू हुई है वो उन केसेस के लिए जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो गवर्नमेंट को इसके लिए भी कुछ कानून बनाना चाहिए ताकि केसेस जो है थोड़े स्पीडी हो जाएं, ताकि इंसान को इंसाफ सही टाइम पे मिल पाए। अगर इंसाफ उसे उसके जीते जी नहीं मिलेगा तो उस इंसाफ का क्या फ़ायदा। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि बेचारे इतने परेशान हो रखे हैं, उनके बच्चों पे काम धंधे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली मकान मालिक का ही पक्ष ले रहा हूँ, जो किराएदार भी हैं, जो भी हैं, हर कोई देखिए जो कोर्ट कचहरी में अगर कोई जाता है एक दिन में तो सॉल्व हो ही नहीं जाता, उसमें टाइम लगता है और कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग होती हैं। लेकिन फिर भी अगर इंसान को इंसाफ टाइम पे मिल जाता है तो ज़िंदगी में कुछ कर तो सकता है ना। अगर नहीं मिलेगा तो उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिर हार के बहुत से लोग इतना टाइम निकलता है वो सोचते हैं कि चलो छोड़ो क्या करना। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि कुछ ऐसा ही कानून सिविल केसेस के लिए भी आना चाहिए जिस पे थोड़ा काम जो है वो स्पीडी हो जाए, ताकि लोगों को इंसाफ जो है वो टाइम पर मिल जाए, उनके ज़िंदगी में रहते रहते मिल जाए। और एक टॉपिक और जिसका मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो नया कानून लागू हुआ है क्राइम से रिलेटेड ही है। हमने निर्भया के केस में भी देखा कि सबसे जघन्य अपराध जिसने किया था वो सबसे कम उम्र का लड़का था, और जुवेनाइल होने के कारण उसको उतनी सज़ा नहीं मिली क्योंकि उसकी एज छोटी थी जितनी कि एक बालिग इंसान को मिलती है। इसके पीछे मेरा ये कहना है कि जो इंसान वो काम कर सकता है जो कि एक बालिग व्यक्ति कर रहा है, जो इंसान किसी का रेप कर सकता है, किसी को टॉर्चर करके मार सकता है, वो कहाँ से नाबालिग रह जाता है। मेरा सिर्फ इस बारे में यही सोचना है कि वो तो वही काम कर रहा है ना कि जो काम एक बालिग बंदा कर रहा है। दूसरी चीज़ कि चलिए जुवेनाइल के लिए कानून बने हुए हैं कि वो एज में छोटा है, तो लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट, जुवेनाइल की एज के लिए भी कुछ संशोधन या कुछ करेक्शन करना चाहिए, कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए जिससे जो जुवेनाइल हैं उनको थोड़ा दिमाग में डर बैठे। क्योंकि मैंने आजकल मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो भी क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो रेप केसेस हैं, चाहे वो हिट एंड रन का केसेस है, किसी रईस के बच्चे ने गाड़ी से उड़ा दिया किसी को, सड़क पे चलते बंदे को, और वो भी जुवेनाइल है, नाबालिग है, तो वो बच गया। मेन चीज यही है कि जुवेनाइल के ऊपर भी कुछ सख्त कानून बनने चाहिए ताकि जुवेनाइल्स वो काम करने से डरें। अधिकतर क्या होता है, चलिए एक्सीडेंट तो एक अलग मैटर हो गया कि उसे सही से चलानी नहीं आ रही है, वो ड्रंक है या जो भी है, लेकिन मैंने ये चीज़ भी नोट करी है बड़ी गहराई से कि बहुत से जो क्रिमिनल्स होते हैं और जिनको ये चीज़ मालूम है कि जिस चीज़ में हमें ज़्यादा सज़ा मिल सकती है वो काम क्यों ना हम किसी जुवेनाइल से करवाएं, वो हमारा काम भी हो जाएगा और उसको सज़ा भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी मैंने केसेस देखे हैं कि वो उस चीज़ में जुवेनाइल को आगे भेज देते हैं। और आप इस चीज़ को देखिए, जो आजकल छीना झपटी के जो केस होते हैं उसके अंदर भी अधिकतर यंग लड़के ही होते हैं जिनकी एज कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होती, कि किसी की लेडी को धक्का देके चेन छीन के भग गए, किसी का पर्स छीन कर भग गए, किसी के जेवर छीन के भग गए। तो उसके अंदर भी कम एज के बच्चे होते हैं। तो क्यों, उसके पीछे कारण क्या होता है? अगर वो खुद नहीं कर रहे हैं तो कोई उनसे मैच्योर बंदा करवा रहा है, कोई ग्रुप करवा रहा है, और उनको ये चीज़ मालूम है कि ये जुवेनाइल है, अगर ये पकड़ा जाएगा भी तो इस पर इतने कानून नहीं लगेंगे और ये कहीं ना कहीं बच के निकल जाएगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जुवेनाइल जस्टिस को लेकर भी कुछ ना कुछ संशोधन किए जाएं, ताकि जुवेनाइल्स के जो नाबालिग बंदा है और वो क्राइम कर रहा है तो उसके माइंड में भी थोड़ा बहुत ये डर होना चाहिए कि अगर मैं क्राइम करूँगा
तो मुझे भी उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी ही किसी बड़े बंदे को मिलती है, किसी बालिग बंदे को मिलती है। तभी वो क्राइम को करने से डरेगा। और अगर वो नहीं क्राइम, अगर वो उसके साथ नहीं सख्ती होगी तो वो वैसे ही करता रहे, उन्हें मालूम है कि हम जल्दी निकल जाएंगे। आप लेकिन ये सोचिए कि अगर आप बच्चे को शराब पी के ड्राइव करने पर, वो भी नाबालिग बच्चा जिसका लाइसेंस भी नहीं बना होगा, और उसको ऐसी सज़ा मिलती है, फ़ाइन लगा देते हैं 1 लाख रुपए का, 50,000, तो किसी रईस बंदे के लिए वो कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। उनको इस तरीके से उनको हिम्मत मिलती है कि हमें तो कुछ खास होना ही नहीं है, हमारे लिए 20, 50, 60,000 रुपये क्या बड़ी चीज़ है, फ़ाइन भरेंगे और निकल जाएंगे। जुवेनाइल के लिए ये एक छोटी सी गलती हो गई कि ड्रंक था, वो पिया हुआ था उसने, और उसने एक्सीडेंटली नशे में 2 लोगों को उड़ा दिया। ये तो उसके लिए बहुत छोटी सी गलती हो गई कि मैं तो नशे में था, गलती से मेरे से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके घर के 2 मेंबर्स चले गए, जिनकी बहन चली गई, जिनका बेटा चला गया, तो उनके ऊपर कैसा बीता होगा। किसी की बेटी चली गई है तो उसकी फैमिली पे क्या बीता होगा। क्या ये भी हो सकता है कि वो अपने फैमिली के इकलौते ही बच्चे हों, और इकलौता अगर नहीं भी है, कितने ही बच्चे हों, हर एक की वैल्यू होती है, हर एक इंसान की इस लाइफ में वैल्यू है, चाहे वो रईस बंदा है या वो गरीब बंदा है। हर एक को ऊपर वाले ने वैसी ही जान दी है, चाहे वो अमीर आदमी चाहे वो गरीब आदमी। इसलिए कानून जुवेनाइल्स के लिए भी बहुत सख्त बनने चाहिए, और कानून में सख्ती के साथ साथ गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाने चाहिए जिसके अंदर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब हम सड़क पर निकलते हैं, 2 व्हीलर हम चलाते हैं, बहुत से लोग जो होते हैं हेलमेट लगाना पसंद नहीं करते। अधिकतर लोग जो हेलमेट लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं कि हमारा चालान कट जाएगा। मेन उनकी जो इंटेंशन होती है हेलमेट लगाने की वो ये होती है, डर के मारे कि हमारा चालान कट जाएगा। आप ये सोचिए कि अगर 1% की वो चालान हटा दें, गवर्नमेंट हेलमेट के ऊपर से चालान हटा दे, तो उसमें किसका नुकसान है। आप सड़क पे चलाएंगे, जो काम हो रहा है गवर्नमेंट क्यों फोर्स कर रही है, मतलब आपकी सुरक्षा के लिए भी गवर्नमेंट को आपको फोर्स करना पड़ रहा है कि आप हेलमेट लगा के निकलिए, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। आप हेलमेट लगा कर निकलिए, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप क्रिटिकली इंजर्ड हो जाएंगे, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। उसके लिए भी गवर्नमेंट को आपको सख्ती से कहना पड़ रहा है, जो चीज़ आपको खुद फॉलो करनी चाहिए। इस चीज़ को तो आपको खुद फिक्र होनी चाहिए ना कि हम हाईवे पे जा रहे हैं, हम रोड पे जा रहे हैं, जहाँ पे ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं जिनको सही से गाड़ी चलानी नहीं आती, जहाँ पर ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं जो कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, जहाँ पर ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं जिनका लाइसेंस नहीं बना होता, वो तब भी गाड़ी चला रहे हैं। और वहाँ पर आप इस चक्कर में रहते हैं कि हम बिना हेलमेट लगाए बाइक चलाएंगे या 2 व्हीलर चलाएंगे। आखिर हेलमेट ना लगाने से आपका क्या फ़ायदा है। खाली स्कूटर पे बैठे हुए या बाइक पे बैठे हुए आप दिखाई देंगे कि हाँ जी आप बहुत हैंडसम हैं, आपसे ज़्यादा कोई हैंडसम नहीं है। ये तो खुद अकल वाली बात है ना, खुद सोचने वाली बात है। इस पर गवर्नमेंट को क्यों फ़ाइन वो देना पड़ता है, क्यों फ़ाइन लगाना पड़ता है। ये तो इसके लिए तो इंसान को खुद जागरूक होना चाहिए ना। इसी तरीके से सीट बेल्ट देख लीजिए, सीट बेल्ट के ऊपर क्यों गवर्नमेंट को चालान काटना पड़ता है। सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है। सीट बेल्ट भी तो आपकी सेफ्टी के लिए है ना। ऐसे ऐसे क्रिटिकल मैंने एक्सीडेंट देखे हैं अपने सामने हाईवेज़ के ऊपर कि लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है, अचानक से सामने गाड़ी आ गई। कोई इतना अगर सीट बेल्ट लगी होती तो इतना क्रिटिकल एक्सीडेंट नहीं होता। अचानक से सामने गाड़ी आई है, आपकी गाड़ी स्पीडी जा रही है, आपने एकदम से ब्रेक मारा, जो बंदा आगे की फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, वो सीधा उछल के शीशे से टकरा गया, और शीशे से टकराने से सर फट गया, उसके मुंह में शीशा घुस गया। ये सारी चीज़ें, ये जो कानून है ये तो आप लोगों की सेफ्टी के लिए बने हुए हैं ना। तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ जागरूकता को लेकर, अवेयरनेस को लेकर कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए, ताकि लोगों को ये चीज़ समझा सकें कि ये खाली हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है कि हम फ़ाइन वसूल करेंगे, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए भी है कि आप लगाएंगे तो आप ही किसी नुकसान से बचेंगे। और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को जो ये चालान होते हैं उसको लेकर भी कुछ ना कुछ प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। मैंने बहुत सी जगह देखा कि कैमरे लगे हुए होते हैं, कैमरे से चालान पहुंच जाता है, जो कि अच्छे इलाके होते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, और वहाँ पर मैंने नोट किया है कि लोग रेड लाइट पे ऐसे निकलते हैं जैसे कि वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं है, ऐसे क्रॉस कर रहे होते हैं, चारों तरफ से ट्रैफिक चल रहा होता है, उनको कोई परवाह नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, वो बीच में घुस के खड़े हो जाते हैं कि बस वाला अपने आप रोकेगा। बाई चांस बस वाले ने नहीं रोकी, उनको इस चीज़ का डर नहीं है कि बाई चांस बस वाला नहीं रोक पाया, ब्रेक से कंट्रोल हट गया, वो बस ढीठ पने से बीच में घुस के खड़े हो गए हैं। तो ऐसी जगहों पर भी गवर्नमेंट को थोड़ा खर्चा तो होगा, कैमरेज लगा दें, ऑटो चलान्स हों,
कोई ज़रूरत नहीं ट्रैफिक पुलिस वालों की, ये थोड़ा सिस्टम उनको बाहर की कंट्रीज़ वाला लाना चाहिए कि बाहर मैंने देखा है कि कोई कहीं पे कोई ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा होता, कुछ नहीं होता, कैमरे से सारे चालान होते हैं और सब लोग इतने सलीके से रोड पर चलते हैं। तो जब चालान कटेंगे, लोगों के चालान पहुँचेंगे, तब वो थोड़ा कानून को मानना शुरू होंगे। इसी रेड लाइट क्रॉस के ऊपर मेरी खुद की फ्रेंड एक ने अपनी जान गंवा दी थी कि रेड लाइट हो गई थी और रेड लाइट पर वो सड़क क्रॉस कर रही थी। उसको पूरी उम्मीद थी कि रेड लाइट है तो सामने से कोई भी व्हीकल नहीं आएगा। वो सिर्फ इसी उम्मीद पे कि कानून ऐसे बने हुए हैं कि रेड लाइट हो गई है तो जो भी सामने बस, ट्रक, गाड़ी जो भी होगी रुक जाएगी। यही सोचकर बेचारी सड़क के बीचों बीच चली गई। उसने ये देखा ही नहीं कि दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, वो लाइट पर रुकेगा या नहीं रुकेगा। उस टाइम उसकी एज केवल 19 साल थी और एकदम से जो बड़ा ट्रक होता है, जो कि ईंट होता है, वो ट्रक आया और वो ट्रक उसके ऊपर, ट्रक वाले ने रेड लाइट जंप करी और उसके ऊपर चढ़ा दिया और उसकी वहीं पे एट दी स्पॉट डेथ हो गई। ट्रक वाले से पूछा जाए भाई तुझे काहे की जल्दी थी, ना तो उसके दिमाग में ये डर था कि मैं रेड लाइट जंप कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ ये पूछे उसे किस चीज़ की ऐसी जल्दी थी कि दूसरे की जान से वो खेल गया। गवर्नमेंट से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से CCTV सेटअप किए जाए कि लोग जो नहीं मान रहे कानून को, जानते बूझते भी, तो उनका चालान ऑटोमेटिकली कट जाए। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, हेलमेट लगा लो, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, बेल्ट लगा लो, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, स्पीड कम कर लो। तो जब अगर लोग खुद जागरूक नहीं हैं, खुद अवेयर नहीं है, और कुछ लोग जो जागरूक होते हैं वो बेचारे खुद शिकार हो जाते हैं एक्सीडेंट का, तो इसलिए कानून गवर्नमेंट को बनाने पड़ते हैं। लेकिन कानून भी कुछ सख्त होने चाहिए कि जब वो ये देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, हम तो कुछ भी करेंगे, हमारी मन मर्जी है, तो वहाँ पे कैमरे लगे होने चाहिए 24 घंटे के लिए। चाहे दिन हो या रात हो, आपको कानून फॉलो करना है। आपने बेल्ट नहीं लगा रखी तो आपके घर पे चालान पहुँचेगा, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा तो आपके घर पे चालान पहुँचेगा। इससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है और इससे पब्लिक का भी फ़ायदा है। पब्लिक का फ़ायदा ये है कि एक्सीडेंट्स कम होंगे, और गवर्नमेंट का फ़ायदा ये है कि जो फॉलो नहीं कर रहा तो उनके पास चालान की अमाउंट पहुँच रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि न्याय प्रक्रिया में अगर तेज़ी आएगी तो लोगों के दिमाग में अपने आप डर बैठ जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि सालों साल केस तक चलते रहेंगे और हम बच के निकल जाएंगे, अगर केस स्पीड पे ख़त्म होने लग जाएंगे तो उनके दिमाग में भी डर बैठ जाएगा कि हमें जल्दी ही सज़ा मिलेगी, हम बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना टाइम क्रिमिनल को मिलता है उतने टाइम वो सोचता है कि हम नए नए पैंतरे सोच लेता है अपने बचने के लिए। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ कुछ ऐसा करिए जिससे कि जो न्याय प्रक्रिया है वो थोड़ी फास्ट हो जाए, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल पाए। धन्यवाद।